वो इतना संभाल भी नहीं पाते थे, और बड़े बहन जीजा को तो आप कतई है, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन होती थी, बहुत टेंशन होती थी। बड़ी बहन को तो वो नौकर बना कर रखते थे। वो तो मुझे किसी ने, जब मैं मकान में गई ना, जिनके मकान में मैं विकासपुरी में ही गई, जब ये चला गया ना, वहीं पे मुझे मकान दिलाया बेटे के साथ, मैं वहीं पे रहने गई। तो वो एक दिन कह रही जब पहले तो मैं जब शुरू में ही जाती थी, मेरी बहन थोड़ी काली सी है ना, पतली सी काली सी सूखी सी, तो कह रहे जब जाती थी ना ये सामान लेने के लिए, अक्सर यही लोग मंगाते रहते थे, इन्हीं के घर से आती थी, सामान करती थी ना, तो हमें सबको लगता था कि इन्होंने अपने घर में कोई मेड रखी हुई है। हमें पता ही नहीं, कितनी बहुत काम करती थी, ये भगाते रहते थे, ये ले आ वो ले आ। सोचो, शर्म नहीं होती लोगों को। तो मैंने ऐसे लोगों को धोखा खाया है। तो बाहर के लोग अगर धोखा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ससुराल में देखो, प्रेग्नेंट हूँ, वार पे वार किए जा रहे हैं। फिर किसी तरह बच्चा मेरा 3.5 किलो का, अच्छा, जबकि मैंने खाया नहीं, बहुत अच्छा बच्चा हुआ, मेरा बेटा दिया भगवान ने, और सब कुछ अच्छा हुआ। ऑपरेशन हुआ खैर मेरे ना, सब कुछ ठीक हुआ। सोचो, तो उसके बाद भी कोई ऐसी, और उससे पहले कोई नहीं, जबकि मैं खा नहीं पा रही थी। मैं अगर मैं अच्छी हेल्दी खाती, हाँ मैं थोड़े सूख गई थी, ऑपरेशन भी था। मैं बहुत, एक तो पहले मेरा 40 किलो वज़न था, बड़ी मुश्किल से 50 हुआ, फिर वो 40 पे आ गया। बच्चे को भी संभालना, इधर सर्वाइकल, ये इनके रुके नहीं प्रोजेक्शन, ससुराल वालों के रुके नहीं। जाती हैं और सामने ऐसे मीठे कि आपको लगेगा कि बड़ी केयर कर रहे हैं आपके, और इतने गंदे। बहुत झेला है मैंने, बहुत झेला है। फिर इसके नखड़े, शाम को तैयार होके वाइट कुर्ता पजामा पहन के नहा धो के निकलता था, रात को 2-3 बजे घर में आता था, और वो भी धुत, शराब में, नशे में धुत। कहीं गिरा होता था, कभी यहाँ घूमना निकला हुआ है, कहीं लगी हुई है, गिरता पड़ता आता होगा, स्कूटर पे आता था, आके ऊधे मुँह सो जाता था। बहुत बुरे टाइम से निकली। फिर एक अस्पताल, उसने जब थोड़े हुआ, उसका ड्रामा जी, किचन में कुछ बनाने नहीं, हाथ पकड़ के निकाल दिया, काम तो करता नहीं था। शराब तो दोस्त पिला देते हैं, तो बीवी बच्चों को तो दोस्त नहीं पालते ना, तो वो निकाल देती थी कि भाई खाना उससे बोल सामान लाएगा। तो मैं बैठ जाती थी कमरे में आके बच्चे के साथ, इसको भी बोला तो फिर किचन से निकाल दिया। ब्रेड और अचार खाया था बहुत टाइम, 3-4 पता नहीं कितने दिन खाया था। सामान तो दिया था लेकिन था नहीं। फिर इसने कुछ बात की होगी अपने भाई से ना, कि भाई तुम चलो, क्योंकि जो ऊपर का जिस फ्लोर पे हम रहते थे ना, वो सुनील का ही, जैसे वो तो जगह छत थी भाई की, तो उस फ्लोर पे ही इस पूरा पैसा सुनील का लगा था, और रह बड़ा भाई रहा था, जो आज इतनी चोरी होके बोलती है। ये था, हमें निकाल रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, खुद ही निकली, हम नहीं गए। फिर मैं थोड़ा सामान लेके आई बाहर से, फिर मैं रहने लगी। फिर इसका वीज़ा लग गया, तो फिर नहीं जीने दिया। फिर वो आती रही नीचे, फिर वो नीचे वाले की बड़ी मीत बन गई, उसने उन दोनों मिली, फिर उन्होंने दोनों ने मिल के मुझे परेशान करना शुरू किया। पर नीचे वाली उसकी बातों में नहीं आई। उसने कहा नहीं, क्योंकि ये भोली है, इसको निकालना आसान है, इसको निकालना नहीं, बड़ा मुश्किल है। उसको नहीं उसने करा, फिर उसने मेरे साथ बना के रखी। नीचे वाली ने करती ज़रूर थी, क्योंकि उसका दांत था उसके ऊपर, मकान के ऊपर। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, बच्चे के साथ थी। और नीचे वाली भी मेरे पर करते रहे, जादू टोना करते रहे। बहुत दुख उठाए, बहुत दुख। मेरी अपनी किस्मत में कुछ नहीं था, ये लोग थे। फिर लगता है पिछले जन्म में किसी सबका कर्ज होगा कोई, जो ये सब मिला मुझे। इसीलिए अब नहीं मेरा वो होता ना, अब बस ऐसे ही रहना है, बस ऐसे ही रहना है, बस अकेले जीना चाहती हूँ। जितना जो ज़िंदगी ये चला देंगे चल जाएगी, जो ईश्वर मुझे देगा, बस ईश्वर। जगत कुछ मांग रही हूँ ना, अब मैं मांग रही हूँ कि पक्का दे और ऐसे दे। सही बताऊँ तो मैं बेटे के साथ मैं हिंदुस्तान में भी नहीं रहना चाहती। कुछ ऐसा हो जाए मैं कहीं चली जाऊँ और आराम से ज़िंदगी गुजार लूँ। काम कर लें, काम करके खा लें, बस ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है फेमस